सतनाम देवता के 108 नाम होते हैं, इससे भरे हुए नाम होते हैं। तो फिर अष्टोत्तर सतनाम करने की क्या आवश्यकता है? साधना जो है वो डिस्क्लोज करने की चीज नहीं है। या लोग बाग हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, तो इनकी जिह्वा जो है दांतों के बीच में आके कट के और माई के सामने पहुंची, माई प्रकट हो गई। माई ने कहा बोल। नमस्कार साधकों, विद्या विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ तंत्राचार्य डॉक्टर भास्करानंद नाथ जी हैं, जो हमें बताएंगे बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम की महिमा। जय माई की गुरुजी। जय माई की। गुरुजी, बगलामुखी सतनाम की महिमा क्या है? देखिए क्या है जो आप अष्टोत्तर सतनाम की बात कर रही हैं। अष्टोत्तर सतनाम का मतलब होता है, शॉर्ट में उसके लिए सतनाम कहते हैं। वैसे उसका पूर्ण नाम अष्टोत्तर सतनाम है। ठीक है। अष्टोत्तर सतनाम देवता के 108 नाम होते हैं। हर देवता का सतनाम होता है, हर देवी का सतनाम होता है ना। और सतनाम में सतनाम कहते हैं, मूल तो वो अष्टोत्तर सतनाम है। और अष्टोत्तर सतनाम में देवता के 108 नाम होते हैं। इनके पाठ से साधक के जीवन में हर मनोकामना, उसकी जो भी मनोकामना है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो नाम होते हैं देवता के, इष्ट के जो नाम होते हैं, ये बहुत चमत्कारिक नाम होते हैं। चमत्कार से भरे हुए, रहस्य से भरे हुए नाम होते हैं। ये असाध्य से असाध्य कार्यों को भी साध्य करने की क्षमता रखते हैं अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र। इसमें इतना पावर होता है अष्टोत्तर सतनाम में। गुरुजी, जब एक नाम जैसे राधा, कृष्ण, राम, जब इन नामों से लोगों को लाभ मिलता है, आसानी से नाम जप कर सकते हैं, तो फिर अष्टोत्तर सतनाम करने की क्या आवश्यकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है, जैसे आपने बताया कि राधा राधा या कृष्ण कृष्ण या राम राम, या लोग बाग हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या जो भी ये नाम है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो, जैसे आप राधा राधा कह रहे हैं, तो राधा मात्र एक तत्व है। ठीक है ना। राधा जो प्रतिमूर्ति है, राधा को आप समझिए, राधा कृष्ण के साथ हैं। राधा का आशय कृष्ण से मात्र प्रेम करना है। ठीक। वह आपके जीवन में राधा नाम केवल प्रेम का संचार करेगा। ठीक है। कृष्ण नाम से आप जो है, आपके मन में जो एक छवि आएगी कृष्ण की, तो वो छवि आएगी कि कृष्ण जो है बंसी बजा रहे हैं, हाथ में बंसी है उनके, है ना। या राम 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 कोई जप रहा है। तो अब राम की जो एक छवि आती है साधक के हृदय में, वो आती है कि रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, या धनुष बाण उनके उस पर टंगा हुआ। ये एक एक तत्व हो गए। ठीक है ना। उस तत्व से आपके लिए केवल वही चीज़ प्राप्त होगी। यदि आप राधा 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 ही कर रहे हैं, तो इससे निस्संदेह आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की कृपा, राधा की कृपा हो सकती है। लेकिन जब आप इनके अन्य नामों पे जाओगे, जैसे कि 108 नाम, यदि आप राधा के 108 नाम ले रही हैं, ठीक है ना, बगलामुखी के 108 नाम हैं, तो 108 नाम में जो है तीनों तत्व समाहित हैं। तत्व से जैसे कि सत, रज और तम। अब एक मनुष्य के जीवन में एक ही वृत्ति से कार्य नहीं चलता। आप घर में रहती हैं जी, तो हमेशा आप खुश नहीं रह सकती, हमेशा आप दुखी नहीं रह सकती, या हमेशा आप क्रोधित नहीं रह सकती हैं। लेकिन ये तीनों तत्व आपके अंदर विद्यमान तो हैं, सत्य भी है, रज भी है, तम भी है ना। लेकिन कोई भी एक तत्व को लेके आप जीवन यापन नहीं कर सकती। कब आपको रौद्र रूप धारण करना है, कब आपको एक सौम्य रूप अपने छोटे भाई बहनों के लिए करना है, तो ये जो तत्व हैं ये अष्टोत्तर सतनाम में आ जाते हैं। जैसे भगवती बगला का अष्टोत्तर सतनाम आप ले लें, तो काली, तारा, छिन्नमस्ता, महिषासुरमर्दिनी, भंडासुरमर्दिनी, ये जो नाम है ये तामसिक नाम है भगवती के। ये उग्र नाम है, क्रोधित नाम है। इससे आपके जीवन में आई हुई परेशानियाँ, शत्रु द्वारा आई हुई परेशानियाँ, भौतिक जो भी परेशानियाँ हैं या आध्यात्मिक जो परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ ये नाम के जो स्वरूप हैं, जो भगवती ने 108 स्वरूप लिए, ठीक है ना, ये
उसको आपके जीवन से अलग करेंगे और आपको सुखी जीवन प्रदान करेंगे। अब आ जाएं आप अष्टोत्तर शतनाम में, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो सात्विक हैं। तो मनुष्य के लिए सतगुण भी जरूरी है, हमेशा वो रौद्र रूप में नहीं रह सकते हैं ना, तीनों गुणों का समावेश होना जरूरी है। तो ये जो सात्विक नाम है ये आपके लिए मोक्ष की तरफ अग्रसर करेंगे, आपकी बुद्धि का विकास करेंगे, आपकी बुद्धि में चैतन्यता लाएंगे और सौम्यता प्रदान करेंगे। जो एक पुरुष या एक महिला को अपने परिवार में, घर में जो सौम्यता बनाए रखना चाहिए, ये नाम आपको वह ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें राजसिक नाम भी आ जाते हैं। तो परिवार में या समाज में रहने, समाज में साधक रहता है तो उसको भौतिक सुख सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके लिए भौतिकता से परिपूर्ण कर देंगे। धन, वैभव, यश, कीर्ति, मोटर गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, इसलिए अष्टोत्तर शतनाम की महिमा ज़्यादा है। पहली बात, ये जो आपने अभी नाम बताए हुए हैं, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या राम राम, एक्चुअली में ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कुछ निकम्मे टाइप लोग होते ना, कि हम कुछ ना करें, तो कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। आप साधना नहीं कर सकते, आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, तो कम से कम राम नाम ही लो, राधा राधा नाम ही लो। कम से कम इससे ही आपके जीवन में कुछ तो तरक्की होगी। आफ्टर डेथ कहीं तो आप पहुंचोगे, कुछ तो स्तर रहेगा। ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक नाम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो राधा हमने पहले बताया कि तो प्रेम की मूर्ति है। ये तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में आप केवल अपना कल्याण कर सकते हैं, जगत का कल्याण नहीं कर सकते। आप समाज का, परिवार का कल्याण नहीं कर सकते। उदाहरण है, आप मीरा को देखिए। मीरा ने अपना कल्याण किया, निस्संदेह वो ईश्वर में विलीन हो गई, भगवान कृष्ण में सदैह विलीन हो गई वो, है ना। उनने अपना कल्याण किया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जब तक मीरा जी इस धरा पे थी तब तक मुगलों के आक्रमण उतने नहीं हुए, मतलब उनके राज्य पे नहीं हुए। उनके बाद तो फिर मुगलों के काफ़ी आक्रमण हुए और कई चीज़ें ऊपर नीचे हुई। रस खान को लीजिए, तो उनने भी अपनी ही उन्नति के लिए, अपनी गति के लिए ही भगवान की भक्ति की। ये तो भक्ति मार्ग में आ जाता। यदि आप सबरी को ले लें, तो सबरी ने भी अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए ही राम नाम जपा हुआ है। ठीक है। तो ये नाम साधक जो है समाज का कल्याण उतना नहीं कर सकता, वो अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन जो अष्टोत्तर शतनाम है, इनमें कहीं ना कहीं तंत्र की पुट लगी हुई है, क्योंकि तीनों स्वरूप हैं, सत्य भी है, रज भी है और तम भी है। तो इससे वो संसार का, खुद की समस्याओं का भी निराकरण करेगा और समाज की समस्याओं का भी निराकरण करेगा और अपने शत्रुओं का भी विनाश करेगा। कह सकते हैं कि सर्व कल्याणकारी है। क्या आपके पास कोई उदाहरण है जिसने नाम का पाठ किया हो और उन्हें लाभ मिला हो? देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक हमारे परिचित हैं, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे, दतिया पीताम्बरा पीठ, दतिया में रहते हैं वो। तो उनका एक नियम है कि वो सवेरे उठेंगे और सतनाम के 100 पाठ करेंगे प्रतिदिन। सतनाम के 100 पाठ करेंगे, उसके बाद ही मंदिर जाएंगे, भगवती के दर्शन करेंगे। उनका एक्चुअली में दूध का बिजनेस है। वो भगवती को कई सालों से, मतलब मंदिर के लिए वो दूध देते हैं। तो आज भी 5 रुपया लीटर में दूध देते हैं वो, दोनों टाइम। 5 रुपया का 1 लीटर सुबह देंगे, 5 रुपया का 1 लीटर शाम को देंगे वो। उनकी आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उनकी एक छोटी सी दुकान है फोटोकॉपी की। अच्छा। मात्र उस दुकान में उनका करोड़ों का व्यापार है, कई लाखों के उनके मकान हैं। उनने अपनी बच्ची की भी शादी धनाढ्य परिवार में, मतलब आप कह सकते हैं कि राजा जैसे परिवार में की। तो एक पिता के लिए इससे अच्छी बात क्या होती है कि उसके बच्ची का भविष्य इतना अच्छा पहुंच जाए, उज्ज्वल हो जाए, है ना। एक हमारे मित्र हैं दतिया में, मित्र नहीं कह सकते, सॉरी, हमारे एक शिष्य हैं दिल्ली में, कुलदीप जी नाम है उनका। उनने भी सतनाम से काफ़ी चमत्कार अपने जीवन में किए हुए हैं। और अभी जो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में 2020 में कोरोना आया था, तो उस समय ज़्यादातर लोग बाग घर में ही रहते थे। तो उस समय 11-11 हज़ार के भगवती पीताम्बरा के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के 4 पुरस्कार किए हमने, तब 44,000 किए। अब उससे क्या लाभ हुआ, ये
साधना जो है वो डिस्क्लोज करने की चीज़ नहीं है, प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। साधना भजन प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं, लेकिन इससे हाँ गुप्त चीज़ है, और इससे हमें जो लाभ हुआ है वो तो गूंगे का गुड़ है, इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो तो जो साधक करेगा उसको उसका चमत्कार दिखेगा। सामान्य साधक किस तरह से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इसका पाठ कर सकते हैं? देखिए, सामान्य साधक तो बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम जो स्तोत्र है उसके लिए सीधा जैसा स्तोत्र है, स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थल में जाए, और उसके बाद जो भी उसकी नित्य क्रियाएँ होती हैं साधना की, वो करने के बाद संकल्प लेने के बाद, है ना, कि आप किस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं, है ना। भगवती पीताम्बरा प्रसाद प्राप्त्यार्थे प्रीत्यार्थे अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र एकादश पाठ या पंच पाठ, जितनी उसकी कैपेसिटी क्षमता है, पाठ अहम कर इससे। तो इससे भगवती की कृपा होती है, जीवन में आए हुए संकटों का निवारण होता है। जो साधक संकल्प में बोलेगा उस हिसाब से उसकी फलश्रुति होती है ना, उस हिसाब से उसको उसका फल मिलेगा। शतनाम से हवन करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जहाँ से आपने शतनाम के हवन की बात शुरू की है, यहाँ से इसमें व्याकरण शुरू हो जाती है, और यहाँ के बाद साधक को अपने गुरु के सानिध्य में रह के और गुरु से समझना चाहिए, क्योंकि व्याकरणगत त्रुटि नहीं होना चाहिए। फिर बहुत से साधक ऐसे करते हैं आजकल, और भी पॉडकास्ट में या यूट्यूब में आप देखते होंगे कि वो अष्टोत्तर शतनाम से हवन तो करा रहे हैं, बगला स्वाहा, ब्रह्मास्त्र रूपिणी स्वाहा, चिक्षित रूपा स्वाहा, मतलब सीधे देवता को उठा के और आहुति उसकी डाल रहे हैं, हवन कुंड में सीधा देवता की आहुति डाल रहा है, सीधा देवता को डाल दे रहे हैं। इसमें विभक्ति लगती है जी। इसमें विभक्ति लगती मतलब उसका मतलब होता है के लिए, आपके लिए, ना कि आपको ही हमने स्वाहा कर दिया, आपके लिए हम ये चीज़ प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ से विभक्तियों का काम शुरू होता है। ये एक थोड़ी सी जटिल क्रिया है, इसको अपने गुरु जी से समझना चाहिए, विभक्तियाँ कैसे लगेंगी इसमें, है ना। प्रायः कितने पाठ के बाद जो शतनाम है वो सिद्ध हो जाते हैं? देखिए, क्या है कि आजकल अन्य पॉडकास्ट में या वीडियो में बता रहे हैं कि 1000 या 1100 या 1100 पाठ करने में कलयुग में जैसे बीज में से एक अंकुर निकलता है ना, इतना तो हो सकता, मतलब उसमें थोड़ी चेतना आ सकती है। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए तो प्रॉपर तरीके से आपके लिए इसके 11000 पाठ करना पड़ेंगे। 11000 जब आपके पाठ हो जाएंगे, समझना आप इसको अच्छे से, है ना, 11000 पाठ होने के बाद फिर इसका हवन होगा। एक एक नाम से हवन कैसा होगा? दशांश हवन होगा, ठीक है ना। तो विभक्ति लगा के दशांश इसका हवन होगा, और हवन का दशांश इसका तर्पण होगा, और उसमें भी विभक्ति बदल जाएगी। तर्पण में विभक्ति बदलेगी, मार्जन में विभक्ति बदलेगी, ठीक है ना। हवन, तर्पण, मार्जन और कन्या भोज जब आप इतना कर लोगे तो ये आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना करने के बाद भगवती की एक योगिनी, ये देवी का पाठ कर रहे हैं आप, तो भगवती की एक योगिनी भगवती के आदेश से 24 घंटे आपके साथ वो रहेगी। 24 घंटे आपके साथ कवच की भांति आपकी रक्षा करेगी। आपके लिए कवच, जो अष्टोत्तर शतनाम होता है वो अंग रक्षक के समान रक्षा करता है, और जो सहस्त्र नाम होता है वो सेना के समान रक्षा करता है। तो एक योगिनी 24 घंटा के लिए आपके पास हो गई, लेकिन फिर इसके बाद आपको नियमित उसके 11 पाठ करना पड़ेंगे। वो योगिनी हो सकता है कभी आपको दिख जाए, आपको अनुभव हो उस चीज़ का। 11000 से जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साधक तो जो उद्भट साधक होते हैं वो 11000 से ज़्यादा भी पाठ करते, 44,000 पाठ करते, 11,000 के 4 पुरस्रण करते हैं। तो वो योगिनी फिर दिखने भी लगती हैं और उनके मन के अनुकूल कार्य भी करती हैं। फलदायी सिद्ध, बहुत फलदायी, बहुत फलदायी। क्या शतनाम से विवाह संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है? 100% विवाह संबंधी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। पहले हमने आपको बताया कि इसको कैसे सिद्ध कर लें। आप जब आपने इसको सिद्ध कर लिया, इसके बाद आप संकल्प लीजिए, क्योंकि सिद्धि मंत्र की नहीं होती,
सिद्धि सतनाम की नहीं होती, सिद्धि संकल्प की होती है। आप संकल्प लेंगी तो जो आप पाठ कर रही हैं सतनाम, उस पाठ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को गति मिलेगी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हमारे लिए क्या काम करना है। सबसे पहले आप संकल्प लेंगी, हाथ में जल लेके संकल्प वाक्य बोलेंगी, फिर अपनी आप कामना बोलेंगी, भगवती पीताम्बरा देवता प्रसाद प्राप्त्यार्थे या प्रसाद द्वारा मम अविलंब सुयोग्य वर प्राप्त्यार्थे अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 11 सहस्त्र या 11 पाठ अमुक तिथि पर्यंत अहम करिष्ये। उतने पाठ आप प्रतिदिन करोगी। इसी में आप फिर लास्ट में बोल दोगी तदुपरांत तददशांश हवन, तदुपरांत तददशांश मार्जन, तदुपरांत तददशांश तर्पण, तदुपरांत तददशांश मार्जन, तदुपरांत तददशांश कन्याभोज अहम करिष्ये। तो 1100 पाठ होते होते, यदि आप 100 पाठ कर रहे हैं तो 1100 पाठ होते होते भगवती की कृपा से कि एक सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अविवाहित कन्या कर सकती, कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत अच्छी। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें वो जब अष्टोत्तर शतनाम पढ़ेंगी तो ये यहाँ से तंत्र शुरू हो गया, और ये चूँकि काम में प्रयोग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये काम में प्रयोग है, निष्काम नहीं। इसमें 2 चीज़ें होती, ये काम मतलब सकाम, एक निष्काम, ये सकाम प्रयोग है। तो सकाम प्रयोग में आपके लिए हिरण्यलेखा बीज लगाना है। 3 बार हिरण्यलेखा बीज आप शुरू में लगाइए और लास्ट में बगला परमेश्वरी पे जब खत्म होता है, ये संपूर्ण होता है, और यहाँ भी आप हिरण्यलेखा बीज 3 बार बोलिए, ठीक है ना। ऐसे करके आप इनके पाठ करिए। जब आप इसका हवन करेंगी तो आपको शुरू में हिरण्यलेखा बीज, फिर भगवती का नाम विभक्ति युक्त, उसके बाद स्वाहा, ऐसे आप इसका हवन करेंगी, तर्पण और मार्जन करेंगी। तो 100% हिरण्यलेखा बीज जो होता है वो समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है, समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। फिर इसके बाद आप तर्पण करेंगे। तर्पण आप देवता के मुख में करेंगे, ठीक है ना। तो कपूर युक्त तर्पण करना, जल में कपूर युक्त तर्पण करने से देवता या उसका जो इष्ट है वो साधक की तरफ आकर्षित होता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि साधक की तरफ वशीभूत होता है और वो साधक का कार्य करता है। जैसे विवाह संबंधी समस्या हैं, इनके अलावा क्या शतनाम से विद्यार्थी भी लाभ ले सकते हैं? क्या उनके लिए भी उचित है? 100% विद्यार्थी जीवन के लिए तो हम आपको बताएं कि जो विद्यार्थी, जो बालक या हम और आप, कोई भी जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसको याद नहीं रहती चीज़ें, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के शुरू में यहाँ से तंत्र प्रारंभ हो रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। बाग बीज 3 बार शुरू में और 3 बार बगला परमेश्वरी के लास्ट में लगा के, हाँ, संपुट लगाना है इसका, संपुट लगाएगा, पाठ करेगा, ठीक है। इसका जब हवन करेगा तब भी वो बाग बीज लगाएगा, शुरू में नाम बोलेगा, ठीक है, और हवन करेगा। हवन में साधक जो हवन होता है, साकल्य जो होता है, उसमें वो मंडूक पढ़नी, बच, और मंडूक पढ़नी हो गई, बच हो गई, भूतकेशी, जटामासी, उसीर, और इसके साथ में ज्योतिष्मती 100 ग्राम इसको भी ऐड कर दी उसमें, मलयागर 100 ग्राम मलयागर ऐड कर दी। इसके द्वारा फिर वो हवन करे इसका। तो निस्संदेह, संदेह नहीं, निस्संदेह कालिदास जैसा मंद बुद्धि प्राणी भी चेतना जागृत होके और बुद्धिमत्ता का विकास हो जाता है। इसमें एक चीज़ और, बाग बीज के अलावा अनिरुद्ध सरस्वती के बीज का यदि साधक संपुट लगा दे, अनिरुद्ध सरस्वती के बीज का संपुट शुरू में और लास्ट में लगा के, और इन्हीं द्रव्यों से जो हमने बताया है यदि वो हवन करता है, तो ये मान के चलें कि वो बृहस्पति तो नहीं कह रहे हम, लेकिन बृहस्पति के समकक्ष, बृहस्पति की समता रखता है। जो कालिदास जी थे, कालिदास महामूर्ख थे। विद्युत्मा, उस दौर की जो राजा की बेटी थी विद्युत्मा, वो बहुत बुद्धिमान थी। पिताजी से उसने संवाद किए, शास्त्रार्थ किया, और पिताजी को उसने अपने पिता के लिए कई चीज़ों में हरा दिया। पिताजी उससे कुछ क्रुद्ध थे
उन्होंने सोचा कि मैं तेरी शादी सबसे मूर्ख से कराऊंगा। तो वो तो कहानी आप सब लोगों को पता होगी कालिदास की। तो ये फर्स्ट नाइट में जब ऊपर पहुँचे तो बात करने से तो स्वभाव और विद्वत्ता का पता चलता है। तो विद्वत्तमा समझ गई कि ये तो महामूर्ख है। तो विद्वत्तमा ने इनके लिए लात मार दी। ये ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आए। नीचे अनिरुद्ध सरस्वती का मंदिर था। तो ये वहाँ ऐसे गिरे तो इनकी जिह्वा जो है दांतों के बीच में आके कट के और माई के सामने पहुँची। माई प्रकट हो गई। माई ने कहा बोल क्या चाहता है। तो अब विद्वत्तमा ने लात मारी थी इनकी पत्नी ने। तो उनने कहा विद्वत्तमा के इसने लात मार दी। तो वो जिह्वा चूंकि कटी हुई थी तो उसने निकला विद्या विद्या। तो उनने कहा तथास्तु। तो कुमार संभव और मेघदूत जैसे ग्रंथों की रचना कर डाली। जो है अनिरुद्ध सरस्वती का ये प्रमाण है। अनिरुद्ध सरस्वती की जिस पर कृपा हो जाए उसकी जिह्वा पे तो सरस्वती सुरंग नर्तकी की तरह नृत्य करती है और उसकी जिह्वा से गद्य और पद्यमय वाणी का सृजन होता है। गद्य और पद्य आंसू कवि बनता है। वो साधक, वह जातक या साधक आंसू कवि बन जाता है। किसी भी चीज़ की रचना आपको देखते ही वो रचना कर देगा। किस चीज़ के ऊपर आपको रचना करानी है, वो अनिरुद्ध सरस्वती का कमाल है। उसको वधु बीज भी कहते हैं, क्योंकि वो वधु जैसे कुल वधु होती है ना, घर की मान मर्यादा और सबकी रक्षा करती है, ऐसे वो बीज साधक के कुल का विकास करता है। साधक बुद्धिमान होता है और बुद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों के लिए लाभकारी है, विवाह संबंधी समस्याओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यहाँ तक इन दोनों के साथ साथ जो बीमारियों से ग्रसित हैं या रोगों से पीड़ित हैं, तो ये उनके लिए भी लाभकारी है। उसके लिए सतनाम में या तो आप अमृत बीज लगाइए, जैसे अभी हमने बताया ना कि बाग बीज या वधु बीज, ऐसे इसमें अमृत बीज लगाइए। अमृत बीज लगा के आप इसका पाठ कीजिए। संकल्प फिर भी आपको लेना। देखिए हर चीज़ में मैं संकल्प बता रहा हूँ, क्योंकि गति जो है संकल्प ही देगा आपके लिए कि ये ऊर्जा कहाँ जानी है और किस कार्य में करनी, क्योंकि वो आपके वाक्य हैं। भगवान बामन ने जब बाली से 3 पग धरती मांगी और इन्होंने कहा कि दी, तो इन्होंने कहा नाराजन पहले संकल्प लीजिए, आप पहले संकल्प लीजिए। संकल्प उन्होंने 3 पग धरती का संकल्प कि मैं आपको देता हूँ, विरोचन पुत्र अमुक अमुक, मैं आपको 3 पग धरती प्रदान करने का संकल्प लेता हूँ। इसी प्रकार साधक संकल्प वाक्य बोल के ओम तत्सदित तस्य ब्रह्मणो हिंदुतीय प्रहरार्थे श्री श्वेतवाराय कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे सागर अमुक स्थान पुण्य क्षेत्रे अमुक देवता प्रसाद प्राप्त सिद्धि द्वारा मम गात्र स्थित समस्त रोग विनाशनार्थे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त्यार्थे, है ना। ये संकल्प बड़ा होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। भगवती पीताम्बरा बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र अमृत बीज संपुटित एकादश पाठ, एकादश शत पाठ मतलब 1100 पाठ अहम करस्य च प्रतिदिन प्रातः काले शत पाठ अहम करस्य तदोपरांत दशांश हवन तदोपरांत दशांश तर्पण तदोपरांत दशांश मार्जन अहम करस्य। लेकिन इसके लिए उसको जो हवन करेगा वो, ठीक है, तो हवन में अमृता के 4-4 अंगुल के टुकड़े और दूर्वा, इसके लिए मैं चरु में डोब के उसको हवन करना पड़ेगा। तो इससे उसको स्वास्थ्य का लाभ होगा और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। और इसके बाद घृत से तर्पण करेगा वो, इसके बाद वो घृत से तर्पण करेगा। शतनाम द्वारा क्या वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन ये संभव है? इसके लिए आपको सतनाम में मनमथ बीज लगाना पड़ेगा। मनमथ बीज का संपूर्ण लगाना पड़ेगा। 3 बार आप शुरू में लगाइए, 3 बार आप लास्ट में लगाइए। जैसे आपने बताया विवाह में अलग से, हाँ, ये इसी प्रकार कर्म के हिसाब से, जी, कर्म के हिसाब से आपको अलग अलग संपूर्ण लगाना पड़ेगा। इसमें मनमथ बीज का संपूर्ण लगाइए आप। उसके बाद इसके आप 1100 पाठ करिए, वो सिद्धि करने के बाद। उसके बाद आप इसके 1100 पाठ करिए और इसमें आप तिर मधु से हवन करिए, क्योंकि आकर्षण वशीकरण के लिए है। से आप तिर मधु से हवन करिए। और हवन करने के बाद तरीका हम आपको पहले बता ही चुके हैं, है ना। हवन को तर्पण करिए आप। तर्पण में आप काला गुड़, काला अगुर और काश्मीर, इसको आप जल में डाल के इससे आप तर्पण करिए देवता के मुख में। तो मैं ये कहता हूँ, या मेरा अपना अनुभव है कि पृथ्वी लोक की मनुष्य
की तो कोई बिसात नहीं है। यदि आप लक्ष्य बना के, और रंभा उर्वशी मेनका के लिए भी यदि आप लक्ष्य बना के और इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हैं, वो भी स्वर्ग से नीचे आएंगे। इतना जबरदस्त, क्योंकि ये महाविद्या के प्रयोग हैं, ये साधारण देवताओं के प्रयोग नहीं हैं, ये उन महाविद्याओं के प्रयोग हैं जो इस त्रिलोकी को चला रहे हैं। उच्च स्तर की, बहुत उच्च, ईश्वर कोटि के देवता, उच्च स्तर नहीं, ये ईश्वर कोटि के देवता हैं जो डायरेक्ट आपके लिए मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। गुरुजी क्या महिलाएं इसका पाठ कर सकती हैं? जी देखिए, ऐसा है, जहाँ तक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की बात है तो महिलाएं अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र कर सकती हैं। बाकी हमारे हिसाब से हमारा अपना 100 मत है ना, महिलाओं के लिए बगलामुखी की साधना नहीं करना चाहिए। हमारे अपने विचार हैं, हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे, मैं अपने विचार आपको प्रकट कर रहा हूँ। आजकल तो देखने में ये आता है कि दतिया पीताम्बरा पीठ पे महिलाएं धुआंवती के भी दर्शन करती हैं, और उग्र बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ हैं इनकी भी साधना करती हैं। काली की साधना करते भी हमने महिलाओं को देखा है। तंत्र में आता है वज्र बैरोचनी, तो वज्र बैरोचनी की साधना करने वाली महिलाएं आफ्टर डेथ, मरने के बाद शास्त्र कहता है कि वो डाकनी बनती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सतनाम तक तो ठीक है, एक्चुअली में है क्या, मैं इसके बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी देता हूँ कि जो कुमार कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के पुत्र, ये देवताओं के सेनापति हैं। सेनापति के ऊपर कर्तव्य दायित्वों का भार होता है, पूरे देवताओं की रक्षा संचालन इस सेनापति के हाथ में होता है। तो कुमार कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से पूछा कि हे पिताश्री, ये जो राक्षस हैं ये बड़े मायावी होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर तिलिस्मी विद्याएं होती हैं, माया जाल भरपूर रहता है इनके अंदर, ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। एक राक्षस कई में विभक्त हो जाता, हम ये समझ ही नहीं पाते कि इसका ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है। बहुत से रूप ले लेते हैं। बहुत से रूप, इंद्रजालिक क्रियाएं होती हैं, मायावी होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं। तो हे प्रभु, इससे बचने के लिए और इनको परास्त करने के लिए कि मैं देवताओं का शासन सुचारू रूप से चला सकूं, इसके लिए ऐसी कौन सी विद्या है, कृपया कर आप उसका उपदेश करिए हमारे लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि पुत्र, इसके लिए सृष्टि में भगवती बगलामुखी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बगलामुखी समस्त प्रकार की मायावी विद्याओं को काट देती है, और आप इन शक्तिशाली और छली कपटी दुष्ट राक्षसों से आप लड़ सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो, और देवताओं की जो भी मनोकामना है उसको आप पूर्ण कर सकते हो। तो ये मूलतः ये जो विद्या है, जो बगला की बात आ रही है बार बार, है ना, तो इसके लिए ये बगला विद्या है। बगला मूलतः 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या है, और ये तंत्र की सर्वोपरि शक्ति है, तांत्रिक विद्या है, तंत्र की देवी है, तंत्र शिरोमणि है। लेकिन ये तंत्र की शिरोमणि होने के साथ साथ ये श्री कुल की देवी है, तो ये धन वैभव यश कीर्ति भी देती है, मोक्ष भी देती है। श्री विद्या के साधकों के हाथ में मतलब करतल कर मोक्ष और भोग दोनों होता है, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए सतनाम तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि तंत्र जान के या बगला की सिद्धि करके वो क्या करेंगे, उनके लिए रण में तो जाना नहीं है, कोई युद्ध तो लड़ना नहीं है, कोई छली है, कपटी है, या इन सारे लोगों से उनका कोई वास्ता तो है नहीं है। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जो साधना है उससे पार्वती की साधना करें, भगवती सीता ने भी की है, रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए गौरी की साधना है ना, कृष्ण की साधना करें, अन्नपूर्णा की साधना करें, जिससे धन अन्न ये भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा जाए, है ना। राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये साधनाएं करना चाहिए। जो उच्च स्तर की साधनाएं हैं, जैसे काली की हो गई साधना, या बगला की हो गई, तारा की हो गई, तो हमारे अपने 100 मत से ये साधना नहीं करना चाहिए। श्री विद्या की साधना करना चाहिए। यदि महिलाएं
महाविद्या की साधना में उनकी रुचि है और वो आना चाहती हैं तो श्री विद्या की साधना सबसे अच्छी, इनको बाला से शुरू करना चाहिए। बाला के बाद नेक्स्ट स्टेप षोडशी पे जाना चाहिए। जब एक महिला बाला की साधना करती है तो बाला 8 साल की बच्ची, उसके अंदर एक लावण्य, एक प्यार, उस महिला के अंदर ये सारी चीज़ें जो एक होना चाहिए एक महिला के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो षोडशी की तरफ जाता है। तो षोडशी एक 16 साल की कन्या है, एक युवती है जिसकी न्यूली मैरिड हुई है, यौवन से भरपूर, सुंदरता से भरपूर, खुशहाल जीवन। तो ऐसी महिला जो षोडशी की साधना करती है, एक तो बलि और पलित बहुत जल्दी नहीं आता उसके लिए। बलि और पलित कहते हैं कि ना तो उसके जल्दी बाल सफ़ेद होंगे, ना उसके स्किन शरीर पर झुर्रियाँ जल्दी आएंगी, इससे वो मुक्त रहती है और यंग रहेगी वो लंबे समय तक, जैसी भगवती षोडशी है। फिर इसके बाद नंबर आता है, फिर गुरु जो है उसके बाद त्रिपुर सुंदरी की साधना कराएगा। तो हमारे मत से बाला से शुरू करना चाहिए या इनकी करना चाहिए। तंत्र में विशेष योगदान नहीं है महिलाओं का, तो नहीं करना चाहिए। गुरुजी, वर्तमान में जो लव जिहाद चल रहा है जी, तो इसको हम शतनाम के पाठ से दूर कर सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। वर्तमान भारत देश की स्थिति बहुत अलग प्रकार से जा रही है, तो इसमें इस चीज़ को हम डिस्क्लोज करेंगे, इस बीच को भी डिस्क्लोज करेंगे। ये लव जिहाद जो है ये मलेच्छ तंत्र के अंतर्गत आता है। अभक्ष का भक्षण करने वाले मलेच्छ, और ये सबसे ज़्यादा सिफली विद्या का उपयोग करते हैं वशीकरण, आकर्षण करने के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो बच्चियां हैं स्कूल और कॉलेज में जा रही हैं, या जो युवतियां फैक्ट्री में काम कर रही हैं, प्राइवेट जॉब कर रही हैं, या ऑफिस जाती हैं, इन महिलाओं के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए शक्ति 12 ही बीज ग्लोम, इस ग्लोम बीज मंत्र की एक माला कम से कम नित्य करना चाहिए। वैसे ग्लोम 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 3 बार वो बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम में शुरू में और यहाँ लास्ट में बगला परमेश्वरी के बाद लगा के, और 11 पाठ यदि वो प्रतिदिन करती हैं तो वो मुसलमानी तंत्र, इस्लामिक जो तंत्र है उससे वो बची रहेंगी। और अगर अष्टोत्तर शतनाम भी समय के अभाव में वो नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए ग्लोम 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 बीज मंत्र की एक माला जरूर करना चाहिए। और इसके साथ में एक माला कम से कम उनके लिए बम बटुकाय नमः या बटुक की एक माला जरूर करना चाहिए। इससे वो मुसलमानी तंत्र से सेफ रहेंगी। और बाराही विद्या जो है, तो भगवती बाराही तो आप ये कह लो कि मलेच्छ विद्या के लिए और मुसलमानी तंत्र के लिए तो काल के समान है। इंद्र का वज्र ही मानो आप इसके लिए। जिस प्रकार सिंह को देख के जंगल के सारे मृग तिथर बिथर हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवती शक्ति बाराही का बीज के जप करने से मुसलमानी विद्या तो यूं चुटकियों में तिथर बिथर होती हैं और इनसे वो बची रहेंगी। हमारे हिसाब से हर लड़की के लिए वर्तमान में लव जिहाद से बचने के लिए ग्लोम बीज मंत्र जपना चाहिए और भगवती बाराही की एक लागट भी पहनना चाहिए। वैसे तो मार्केट में नहीं है, लेकिन वो नेट से डाउनलोड करके बनवा सकते हो। और ये वैष्णवी विद्या है। बाराही, भगवान बाराही की जो समुद्र से मतलब रसातल से पृथ्वी को लेके आए थे, बाराही रूप जो है उनकी शक्ति है भगवती बाराही। और ये अष्ट जो है अष्टी मात्रकाओं में आती है बाराही, तो उनका एक लाकेट भी पहनना चाहिए। गुरुजी, भगवती बगला के कितने प्रकार के अष्टोत्तर नाम हैं? जी, भगवती बगला के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, तो एक तो रुद्रयमल का है, ब्रह्मस्वरूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चक्षत ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महा सुंदरी। एक विष्णु यमल का है, विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी, ये यहाँ से शुरू होता है। एक पीताम्बरा अष्टोत्तर शतनाम करके है। और भगवती बगलामुखी का एक बकारादि शतनाम है, जैसा भगवती काली का ककारादि शतनाम है,
ऐसे ही भगवती बगला का बकार आदि सतनाम है, उसमें सारे जो भगवती बगला के 108 जो नाम आए हुए हैं वो सब बा से शुरू हुए हैं। ये भी एक बहुत चमत्कार का अष्टोत्तर सतनाम है। इस सतनाम सब साधकों को अपने गुरु से पूछना चाहिए, उनसे इस विद्या को ग्रहण करना चाहिए। गुरुजी, शतनाम का पाठ किस वाणी में किया जाना चाहिए? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, परा, पश्यंती और बैखरी जो मंत्र होते हैं, मंत्र परा, पश्यंती और बैखरी तीनों में जपे जा सकते हैं। परा से जो मंत्र जप होते हैं वो साधक के लिए मोक्ष प्रदान करते हैं। पश्यंती में जो जप होते हैं वो भौतिक लाभ देते हैं, और बैखरी में जो जप होते हैं वो अभिचार कर्म के लिए, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, जो भी अभिचार कर्म हैं इनके लिए बैखरी में जपा जाता है। अब आपने चूंकि सतनाम का बात की है, तो सतनाम चूंकि स्तोत्र है, जिस चीज में भी स्तोत्र शब्द आ जाएगा, पीछे स्तोत्र शब्द लग जाएगा, स्तोत्र हमेशा बैखरी वाणी में ही जप करना चाहिए। स्तोत्र को आप यदि परा या पश्यंती में जप करते हैं तो वो निष्फल हो जाएगा, वो आपको ऐसा फल देगा जैसे आप राख में हवन कर रहे हैं। इसको हमेशा बैखरी वाणी में जपना चाहिए और अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए। गुरुजी, शतनाम में और ध्यान में क्या संबंध है? देखिए, चाहे सतनाम करें, चाहे मंत्र करें, चाहे स्तोत्र करें, ध्यान तो हर चीज में जरूरी है। मंत्र जाप या स्तोत्र जाप के पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान बिना मंत्र मूका, ध्यान के बगैर मंत्र मूक हो जाता है, गूंगा हो जाता है। फोकस इम्पोर्टेंट है। फोकस इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम आपको एक उदाहरण से समझाते। जब सभा के मध्य में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था जी, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण को कैसे पुकारा? हे चक्रधारी, हे बकासुर का मर्दन करने वाले, हे कंस का मर्दन करने वाले, हे चक्र सुदर्शनधारी, हे परमवीर, इन शब्दों से पुकारा और वो आए और उनकी रक्षा की। ये सारे नाम अभी अपनी पहले चर्चा हो चुकी है, कैसे हैं? ये सारे नाम वीरता से परिपूर्ण है। बिल्कुल। अब यदि इसमें वो ध्यान करती कि हे माखन चोर, हे गोपियों के संग रास लीला करने वाले, हे बंसी बजाने वाले बंसीधर, उनकी रक्षा नहीं होती। ध्यान का बहुत गहरा संबंध होता है मंत्र से। ध्यान की बदौलत ही आप उस ऊर्जा को उस रूप में प्रकट करते हो। जैसा आप ध्यान करोगे वो ऊर्जा उस रूप में आपके सामने प्रकट होगी। आपको सात्विक ध्यान करना है तो सात्विक ऊर्जा, उससे आप राजसिक या तामसिक कार्य नहीं करा सकते हो। राजसिक ऊर्जा का आप ध्यान करोगे कि भगवान कृष्ण या भगवान राम राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, स्वर्ण का मुकुट है, हीरा मोती जड़े हुए हैं, कंधे पर धनुष टंगा हुआ है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण महलों के अंदर बैठे हुए हैं, आपके लिए ऐश्वर्य मिलेगा। यही जब आपको शत्रु का विनाश करना पड़ेगा, आप राम का या कृष्ण का फिर कैसा ध्यान करोगे? उसमें ध्यान आ जाएगा कि रण में खड़े हुए हैं, भौएं क्रोध के मारे उठी हुई हैं, टेढ़ी हैं, धनुष के आकार की, आंखें गुस्से लाल हो रही हैं, एकदम गुस्सा वाला चेहरा, धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है, शत्रु के लिए ललकार रहे हैं। बाण जाके सीधा शत्रु के हृदय में भिद गया है, वो शत्रु जमीन पर पड़ा हुआ है। ये जब आप ध्यान करेंगे तब आप अपने शत्रुओं को जीत पाएंगे। और यही आप राम का ध्यान करो कि वो बालपन में पैजनियां पैर के महल में घूम रहे हैं, दशरथ जी उनके पीछे जा रहे हैं, कौशल्या जी लल्ला लल्ला कर रही हैं ना, अनुचित है वो, अनुचित है और आपका कार्य नहीं होगा। ये हमने शॉर्ट में बताया। इसके कई ध्यान है, एक ध्यान नहीं। ध्यान सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। ये अपने गुरु से पूछ के और कर्म के हिसाब से कैसा आपका कार्य है। जैसे आप वशीकरण, आकर्षण या मोहन, सम्मोहन करेंगे तो इसमें आपको राजसिक ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन यही जब आप शत्रु का संहार करेंगे तब आपके लिए तामसिक ध्यान करना पड़ेगा।
संहार क्रम का ध्यान करना पड़ेगा। स्वयं शतनाम को पढ़ना या फिर गुरु से प्राप्त करके इसका अभ्यास करना, तो इन दोनों में विशेष अंतर है? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या होता है, जब गुरु आपको कोई चीज प्रदान करता है, उस चीज में, उस मंत्र में या उस स्तोत्र में उस गुरु की एनर्जी, उसकी ऊर्जा समाहित रहती है। तो जो भी आपको मंत्र देगा, स्तोत्र देगा, गुरु की एनर्जी, उसकी ऊर्जा उसमें सम्मिलित रहती है। तो किताब से पढ़ोगे आप, ये यूट्यूब से पढ़ोगे, वो निरर्थक जाएगा और वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि गुरु तो है नहीं। कहाँ व्याकरण का उपयोग करना है, कहाँ आपको विभक्ति लगाना है, कैसे आपको हवन करना है, किस मुद्रा से आपको हवन करना है, ये तो गुरु बताएगा ना। ये आप अपने मन से कैसे करेंगे? इसलिए गुरु के मुख से ही लेना चाहिए। तो परंपरा, अनादि परंपरा है। ये तो गुरु परंपरा का फिर मतलब ही क्या निकलेगा? महाराज जी, जब इसको पढ़ने वाला स्वयं शिव के समान हो जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं? ना, शिव के समान होने का मतलब शिव बनना नहीं है। आप भगवान शिव या रुद्र नहीं बन रहा कि आप में सृष्टि के संहार करने की शक्ति आ जाएगी। शिव का मतलब ये होता है, एक तत्व होते हैं। जैसे ब्रह्म एक तत्व है, विष्णु एक तत्व है, शिव एक तत्व है, तो वो शिवत्व आपके अंदर आएगा। जब आप इस अष्टोत्तर शतनाम के पाठ करेंगे तो जो शिवत्व है, शिव तत्व है, वह आपके अंदर आएगा। और जो अष्टपास होते हैं, अष्टपासों से आपके लिए मुक्ति मिलेगी और आप शिव के स्वरूप, शिव के समान सारी सृष्टि को, सबको आप एक दृष्टि में देखोगे। इसलिए भगवान शिव को पशुपति कहते हैं। वो सारे पशुओं के भी आश्रयदाता हैं। भगवान शिव किसी में भेदभाव नहीं करते। दानव भी उनके पास जाते हैं, देवता भी उनके पास जाते हैं और मानव भी उनके पास जाते हैं। पशुपति नाथ है, इसीलिए उनको पशुपति कहते हैं। पशुओं के भी वो नाथ हैं। वो सबके कण कण में चींटी, कोई भी पशु है, जंगली है, यहाँ के पशु हैं जो भी, वो सबके नाथ हैं, सबके आश्रय दाता है। तो साधक के अंदर उस शिवत्व की प्राप्ति होती है। वो इस सृष्टि को एक दृष्टि से देखने लगता है। पशुत्व का नाश हो जाता है, ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाता है, भक्ष भक्ष का भाव खत्म हो जाता है, और कई चीजें खत्म हो जाती हैं। जब उसमें शिवत्व आ जाता है, शिव तत्व का उदय होता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। गुरुजी, एक मन में प्रश्न आ रहा है जी कि स्त्रोत किसे कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्त्रोत साहित्य का विराट रूप, भारतीय साहित्य में वैदिक वाङ्मय से लौकिक प्रार्थनाओं तक यदि हम निर्णायक दृष्टि से विचार किया जाए तो परिणाम, प्रकार विशेष और कवि कृति के रूप में सर्वाधिक साहित्य स्त्रोत के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। वैदिक मंत्र दृष्टाओं ने सूक्तों के रूप में देव और प्राकृतिक स्तुतियाँ की हैं। संहिता ग्रंथों में ऐसे अनेक स्त्रोत हैं जिनका विचार ब्राह्मण अरण्यकों में विस्तार से हुआ है। उपनिषदों में भी देव देवी स्त्रोत स्वयं उपनिषद के नाम से व्यवहृत हैं। पुराण स्मृतियों के आगार हैं। कुछ पुराणों में तो प्रत्येक प्रसंग में स्तुति दी गई है, जिनकी संख्या शताधिक हो सकती है। तंत्र शास्त्रों ने इन स्थितियों की परंपरा का इतना उपग्रहण किया है कि जिसके फलस्वरूप प्रत्येक उपास्य देव की स्तुति में गुण, कर्म, स्थान, अवतार, आकृति, प्रसंग आदि के संदर्भ को लक्ष्य में रखकर अनेकता प्रस्तुत हुई है। कुछ युगल स्तुतियाँ हैं तो कुछ तांत्रिक स्तुतियाँ हैं, कुछ दार्शनिक स्तुतियाँ हैं तो कुछ नाम स्तुतियाँ हैं, कुछ शास्त्र परक हैं तो कुछ संप्रदाय परक हैं, कहीं आवाहनक का समावेश है तो कहीं मंत्र यंत्र आदि का। इस प्रकार स्त्रोत साहित्य वस्तुतः भगवान के विराट स्वरूप के ही समान विराट है। स्त्रोत विद्या की सृष्टि मानव जन्म से पूर्व मातृ गर्भ में पीड़ा का अनुभव करता है। जन्म के समानांतर ही
शीत वातापजन्य कष्टों का अनुभव करता है, सांसारिक दुखों की परिधि में घिरा हुआ बेचैनी से विकल बनता है और असहाय अवस्था में किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर आशरण शरण प्रभु की शरण में पहुंचता है। तब बरबस उसकी वाणी जिस रूप में शब्द देह धारण करती है वही स्तुति है। वह कथन प्रकार ही सत सत रूपों में आविर्भूत होकर प्रभु को कृपा करने के लिए विवश करना चाहता है। उसमें स्त्रोता की दयनीयता, आकिन्नता, असमर्थता और स्त्रोतव्य की दयालुता, सर्प संपन्नता एवं सुसमर्थता का आख्यान स्त्रोत का प्रकार विशेष कहा जा सकता है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के संबंध में दो दृष्टियां प्रसिद्ध हैं। पहली दृष्टि में जो भी प्रक्रिया प्रचलित है वह प्रभु के लिए मानव द्वारा बेहद एक पारंपरिक प्रयास है। वस्तुतः इन दोनों बातों को स्वीकृत करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें केवल तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग भेदक है। परंतु जब हम ईश्वर को ही कर्ता धर्ता और हर्ता मानते हैं तो उसमें मानव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। वाङ्मय में स्त्रोत साहित्य का स्वरूप वैदिक काल से ही स्त्रोत विद्या का निखरा हुआ रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। ऋग शब्द स्त्रोत का ही पर्यायवाची है। सामगान भी स्तुतियों की पूर्ति करता है और यशोज शब्द की सार्थकता भी स्त्रोत के द्वारा ही साध्य है। अथर्वण स्तुतियाँ भी कम नहीं हैं। हमारे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी उसी एक पर ब्रह्म की महिमा का गान करते हैं। तंत्र विद्या स्तुति का साक्षात उपदेश देती है। पुराण अपने आख्यानों में पद पद पर स्तुतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक भी स्तुतियों से अछूते नहीं हैं। साधकों, भक्तों और आर्तजनों द्वारा स्तोत्रों की जो परंपरा प्रवाहित की गई है उसकी इयत्ता का निर्धारण कौन कर सकता है। ये स्तोत्र अथवा स्तुतियाँ अनेक रूप में उपलब्ध हैं जिनका वर्गीकरण पूर्णतः कथमपि संभव नहीं है, तथापि कुछ अंशों में हम इस रूप में पहचान सकते हैं। जैसे पहला द्रव्य स्त्रोत, दूसरा कर्म स्त्रोत, तीसरा विधि स्त्रोत तथा चौथा अभिजन स्त्रोत। इसमें भी प्रत्येक के आराधना स्त्रोत, अर्चना स्त्रोत और प्रार्थना स्त्रोत, इस तरह तीन तीन भेद होते हैं। आराध्य के प्रति भक्ति तथा उनके ऐश्वर्य, रूप और गुण का विस्तृत वर्णन जिसमें हो वह आराधना स्त्रोत है। द्रव्य मूलक पूजा के प्रकारों के साथ ईश्वर के कर्तव्य और कर्तव्य का जिसमें विश्लेषण हो वह अर्चना स्त्रोत कहलाएगा। और आध्यात्मिक विषयक प्रशंसा, आराधक की दयनीयता और हीनता के प्रदर्शन द्वारा विशेष अनुकंपा की भावना जिससे व्यक्त हो वह प्रार्थना स्त्रोत है। इसके अतिरिक्त भी स्त्रोतों के अनेक प्रकार बताए गए हैं जिनमें मंत्र, तंत्र, यंत्र, भेषज, प्रयोग गर्भ, नाम गर्भ स्त्रोत आदि तांत्रिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बगला नामावली को हम नाम गर्भ स्त्रोत कह सकते हैं। गुरुजी, यदि कोई साधक एक से अधिक बार इसका पाठ करता है तो क्या प्रत्येक बार पुष्पिका का पाठ जरूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, स्त्रोत के साथ पुष्पिका का पाठ आवश्यक नहीं माना जाता, किंतु कुछ निर्देश ऐसे भी मिलते हैं कि पुष्पिका भी मंत्र रूप ही है। जैसे श्री सूक्त में या शुचि प्रतो भूतवा इत्यादि ऋचा का पाठ, गणपत अथर्व शीर्ष में आय फल दर्शक पदों का पाठ एवं अन्य स्त्रोतों के फल सूचक पद्यों का पाठ प्रचलित है। जैसे जैन संप्रदाय के रमो अड़िहंताड़म आदि नवकारक मंत्र में ऐसे पंच प्रमुख काणों आदि चूली का पद को भी मंत्रमय माना है।
अतः फलश्रुति के पाठ से स्त्रोत भी प्रसन्न होता है और वह शीघ्र फल देता है, अतः पाठ करना अनिवार्य है। लेकिन उदाहरण के तौर पे यदि आप चंडी कवच का पाठ करें या चंडी कवच के बारे में देखें तो चंडी कवच का महत्व 2 पेजों में है और चंडी कवच की जो फलश्रुति है वो भी 2 पेजों में है। तो जिसकी फलश्रुति बड़ी हो उसकी फलश्रुति बार बार नहीं करना चाहिए, है ना। पाठ के शुरू में और पाठ के लास्ट में, पाठ के शुरू में पहले फलश्रुति पढ़ ली आपने और जब लास्ट वाला पाठ रहेगा उसमें आपको फलश्रुति का पाठ करना है, बार बार नहीं करना। यदि फलश्रुति छोटी है 2 श्लोकों की है तब तो आप प्रत्येक पाठ में करिए, कोई दिक्कत नहीं और करना चाहिए। लेकिन यदि फलश्रुति बड़ी है, जैसे चंडी कवच की फलश्रुति ले लें, तो इसको शुरू में और लास्ट में एक बार बोलना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। गुरुजी, आपने सतनाम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। आप बगलामुखी से जुड़ी और भी अधिक जानकारी के लिए गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, आज की इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की। जय माई की।